निज स्वरूप को परम रस, जामें भरो अपार। बंदो परमानंद में, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर, अमृत चंद मुनींद। आत्मरसी बानारसी, बंदो पद अरविंद। नाटक समय सार। हमने अभी तक नाटक समय सार का कहना चाहिए कि मंगलाचरण और उत्थानिका, इन दोनों को पूर्ण किया था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो इंट्रोडक्शन था वो ही 51 श्लोकों में पंडित प्रवर बनारसी दास जी ने इसमें लिखा है मंगलाचरण और उत्थानिका के रूप में। और अब ऑफिशियली आधिकारिक रूप से नाटक समय सार का प्रारंभ होता है। पहला कलश, या कहना चाहिए कि पहला श्लोक, जो अपना मूल समय सार ग्रंथ है, उसमें पहला कलश आचार्य अमृतचंद्र ने मंगलाचरण के रूप में किया है। क्या कलश है, एक बार उसको देखते हैं, फिर उसके बाद पंडित जी साहब जो कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये वही कलश है जो मंगलाचरण के रूप में बोला जाता है जब भी हम समय सार जी का स्वाध्याय करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो सबसे पहले यही बोला जाता है जो आचार्य अमृतचंद्र ने कलश नंबर 1 में लिखा है। क्या लिखा है? नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छिदे। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते। इस श्लोक में, इस कलश में आचार्य भगवान अमृतचंद्र अपने इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हैं। इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो किसी भी इष्ट देव का नाम नहीं आया। अरे भाई, यहाँ पर अभी तक जितने भी हुए इष्ट देव हैं और आगे जितने भी इष्ट होंगे, और जो परम इष्ट है उसका नाम आ गया है। सबसे परम इष्ट कौन? कि मेरा समय सार। तो समय सार कौन? कि समय माने आत्मा, और आत्मा से भी निकला हुआ सार यानी मेरा परमात्म स्वरूप। वो, और वो कैसा है मेरा परमात्म स्वरूप? तो देखो यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय तीनों की बात ली है। कैसी बात ली है? तीनों की बात ली है। और वो समय सार कैसे जानने में आता है? कि भाई स्वानुभूतिया चकासते, माने मात्र अनुभूति से जानने में आता है। नमः समय साराय, स्वानुभूतिया चकासते। अरे वो समय सार अपनी स्वानुभूति से प्रकाशित होता है। और क्या विशेषण है? कि चित्त स्वभावाय, यानी चेतना गुण वाला है। भावाय माने वो ऐसा द्रव्य है जो सत्तावान है। भावाय मतलब जिसकी सत्ता है, और जो सत्तावान होता है वही द्रव्य होता है। सत द्रव्य लक्षणम है ना, तत्वार सूत्र में सत द्रव्य लक्षणम। तो भाई वो कैसा है? कि सत्तावान है। कैसे, क्या विशेषण है उस सत्तावान का? उस सत्तावान का विशेषण है चेतना गुण। और क्या है? कि भाई वो पर्यायों सहित है। कैसी पर्यायों सहित है? कि सर्व भावांतर छिदे, कि उस पर्याय का स्वभाव ऐसा है
उस पर्याय की सामर्थ्य ऐसी है कि सर्व विश्व को प्रकाशित करने वाली है। इच्छदे मतलब जानने वाली है, सर्व विश्व को एक समय की पर्याय जान सकती है, ऐसी मेरी सामर्थ्य है। तो ऐसे मैंने अपने इष्ट देव को नमस्कार किया है और वो इष्ट देव परमात्म स्वरूप है। समझ में आया? इस समय सार में ये तीनों देव, शास्त्र, गुरु तीनों गर्भित हो जाते हैं। समय सार देव, इष्ट देव, समय सार गुरु, अरे भाई सबसे बड़े गुरु, वह सबसे बड़ा गुरु तो परमात्मा से मेरा परमात्मा स्वरूप ही है, मेरा परमात्मा ही है। लेकिन यदि व्यवहार से भी बात करें तो भाई गुरु आचार्य कुंद कुंद जिन्होंने इस समय सार की रचना करी, और आचार्य अमृतचंद्र, हालांकि आचार्य अमृतचंद्र ने अपने को गुरु नहीं माना होगा, है ना। उन्होंने क्या कहा कि न मैं समय साराय, तो समय सार में देव भी आ गए, गुरु उनके लिए आचार्य कुंद कुंद हो गए, और हमारे लिए तो अभी तक जितने भी उस परिपाटी में हुए गुरु हैं सभी हैं। और ये समय सार नामक शास्त्र और समय सार नामक धर्म, अरे भाई जो समय का सार बताए वही धर्म, केली पणत्तम धम्मम शरणम पवव्जामि। समझ में आया क्या कहते हैं? अब देखिए, अब पंडित साहब की तरफ जाते हैं, वो क्या कहते हैं। उन्होंने इसका जो हिंदी अनुवाद किया है, मतलब अपनी भाषा में अनुवाद किया है। शोभित नित अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, शोभित नित अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। शोभित नित्य अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। भाई अभी आया था ना, स्वानुभूतिया चकासते, क्या है? शोभित नित अनुभूति जुत, यानी निज आत्मानुभूति से जो शोभित है, जिससे युक्त है। जुत मतलब युक्त है, कैसे? कि निज अनुभूति से जो युक्त है। चिदानंद भगवान, चैतन्य स्वरूप भगवान, तो यहाँ गुण आ गए, है ना। चित स्वभावाय, तो चैतन्य स्वरूप भगवान कैसा है? सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान, कि समस्त पदार्थों में सार है, प्रयोजन भूत है, सकल पदार्थों को जानने वाला है, ऐसा भगवान आत्मा है। आया समझ में? वह पुण्य और पाप के राग से रहित है, शरीर और कर्म से रहित है। समझ में आया? चिदानंद भगवान की स्तुति करते हुए कविवर कहते हैं कि मैं, यानी ये न भगवान आत्मा, ये कैसा है कि आत्मानुभूति रूपी आनंद से सुशोभित है, समस्त पदार्थों में सारभूत है। आगे आएगा समय सार जी में ही। 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है। भाई वो कैसी आत्म ज्योति है कि 9 तत्वों में छुपी हुई है, समस्त पदार्थों को जानने वाली है। तो कैसा? सर्व भावांतर छिदे, आचार्य अमृतचंद्र ने कहा है ना, सर्व भावांतर छिदे, सर्व पदार्थों को जानने वाली है। माने मेरी एक समय की, एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय क्या सामर्थ्य है कि सकल पदार्थों को, यानी लोकालोक को एक समय में उसकी अनंत पर्यायों समेत जान लेता है। भूत भविष्य वर्तमान की अनंत पर्यायों समेत, समस्त पर्यायों समेत जानने की ऐसी सामर्थ्य है। केवल ज्ञान, देखो अब यहाँ पे दोनों बातें आ गई
केवल ज्ञानी की बात भी आ गई, माने जो कार्य परमात्मा उनकी बात भी आ गई, और जो मेरा पर्याय स्वभाव है यानी जो कारण परमात्मा है उसकी बात भी आ गई। यानी कार्य शुद्ध पर्याय की बात भी आ गई और कारण शुद्ध पर्याय की बात भी आ गई। ऐसा चिदानंद भगवान आत्मा है और उसको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, यही वास्तव में नमस्कार है। और जब भेद दृष्टि भी छूटकर उस अभेद में चली जाए कि कौन पूज्य कौन पुजारी दोनों एक, मैंने स्वीकारी। समझ में आया? ऐसा है भाई। आहा, सार पदारथ आत्मा सकल पदारथ जान। अरे ये अंदर आत्म आनंद मूर्ति भगवान आत्मा विराजमान है, जो पुण्य पाप के राग और शरीर से रहित है। ऐसा सार पदार्थ है, ऐसा आत्मा सार पदार्थ है, ऐसा सार आत्म पदार्थ है। अरे अपने आनंद की ओर का लक्ष्य करके जो अपने वर्तमान ज्ञान दशा में जो भगवान आत्मा ये ध्रुव चैतन्य ज्ञानानंद है, अनुभूति आनंद का वेदन है। समझ में आया भाई? अपने स्वभाव से प्रकाशमान है, प्रत्यक्ष ज्ञाता है, अलौकिक चीज है, अलौकिक चीज। समझ में आया? अब देखिए दूसरा कलश क्या कहते हैं, सवैया तेईसा में है। देखिए मेरी धुन में स्वर में है ना, तो वो थोड़ी सी कमजोरी है, लय इधर उधर हो जाए तो क्षमा भाव है। भाव पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहना चाहते हैं पंडित जी साहब। सवैया तेईसा छंद नंबर 2, जीव द्वार। जो अपने दोती आप विराजत है परधान पदारथ नामी, चेतन अंक सदा निकलंक महासुख सागर को विश्रामी। जीव अजीव जेते जग में तिन को गुण ज्ञायक अंतर जामी। सो शिव रूप बसे शिव थानक ताहि विलोकी न में शिव गामी। सो शिव रूप बसे शिव थानक ताहि विलोकी न में शिव गामी। देखो, जो अपनी दुति आप विराजत है पदारथ है परधान पदारथ नामी। जो अपनी द्युति का मतलब ज्योति, जो अपनी ज्योति से, वही आके ऊपर वाली बात, स्वानुभूतिया चकासते, है ना, जो अपनी ज्योति से स्वयं प्रकाशित है प्रधान यानी सार पदार्थ आत्मा। तो क्या प्रधान है, प्रधान सर्व पदार्थों में प्रधान है, सर्व पदार्थों का नेता है, ऐसा प्रधान है, प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ है। और कैसे सुशोभित है, कैसा है कि चेतन अंक सदा निकलंक। चेतन आत्मा हमेशा कलंक रहित अर्थात निर्विकार है। कहा ना ऊपर वाले में कि पुण्य पाप से रहित है, राग और रोग से रहित है, शरीर और कर्म से रहित है। तो कैसा है कि चेतन आत्मा हमेशा कलंक रहित है, निर्विकार है। महासुख सागर को विश्रामी यानी हमेशा अपने अनंत सुख के सागर में विश्राम करने वाला है, अपार सुख रूपी समुद्र में विश्राम करता है। जीव अजीव जिते जग में, जीव अजीव जगत में जितने हैं, तिनको गुण ज्ञायक अंतर्जामी। जिनके वह क्या है कि उन सभी के यानी जीव और अजीव सभी के गुणों को जानने वाला है, ऐसा अंतर्यामी है।
सो से वे रूप बस ऐसे वे थानक, वह मोक्ष स्वरूप मोक्ष स्थली में यानी सिद्धालय में विराजमान रहता है। सिद्ध शिला पर विराजमान है ये बात नहीं है, क्योंकि सिद्ध शिला पर तो निगोध भी रहते हैं, निगोदिया भी रहते हैं। अरे अपने में जो विराजमान है, मेरा मोक्षमयी स्वरूपी मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ, अभी के अभी मैं मोक्षमयी ही हूँ, उसमें जो विराजमान रहता है ऐसा निर्विकार अविकार है ना, राग और रोग से सर्वथा रहित है, ऐसा भगवान आत्मा है जो अपनी ही ज्योति से प्रकाशमान है, अपार सुख रूपी समुद्र में केली करने वाला है, यानी वहीं रहने वाला है, वहीं विश्राम करने वाला है। समझ में आया? उनको देखकर ये यानी मोक्षगामी जीव नमन करता है। देखो स्वयं को भी कह रहे हैं, हाँ जब मैंने आपको पहचाना है तो मेरा मोक्ष तो अब निश्चित है, तय है। मेरी दृष्टि जब आप पर गई और आपके माध्यम से मुझ तक गई, देखो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, कि जैसे क्या होता है कि जब हम शीशे में देखते हैं, यानी किसी चीज़ पर हम जब लाइट फेंकते हैं तो वो लाइट वापस आती है, लाइट वापस आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपने जितने एंगल से लाइट फेंकी उतने ही एंगल से वो लाइट वापस आएगी। लेकिन जब लाइट बिल्कुल सीधी फेंकी जाए, यानी 90 डिग्री के एंगल पर लाइट फेंकी जाए, तो वो लाइट उसी दिशा में, यानी जिस दिशा से फेंकी गई है उसी दिशा में बिना कहीं मुड़े तोड़े लाइट वापस आती है। तो भाई जब मेरी बिल्कुल सीधी दृष्टि आप पर गई तो मेरी दृष्टि मुझ पर ही गई, क्योंकि मुझे आप में आप नहीं, मुझे आप में अपना आप नजर आया है, मैं निज नजर आया है, जिन में निज नजर आया है। समझ में आया? तो भाई जब मैंने आपको पहचान लिया, मैंने जिन को पहचान लिया, तो मैंने निज को तो पहचान ही लिया और मेरा मोक्ष निश्चित है। क्या कहते हैं पंडित जी साहब, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सिद्ध भगवान की स्तुति करते हुए कविवर कहते हैं कि जो अपने अनंत गुणों की ज्योति से स्वयं प्रकाशित है, जगत के समस्त पदार्थों में प्रधान है, प्रसिद्ध है, और जो समस्त विकारों से रहित मात्र चैतन्य चमत्कार स्वरूप है और निरंतर अपने अनंत सुख रूपी महासागर में केली करता है, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद का रसा स्वादन करता है, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। जगत में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन सभी को उनके गुण और पर्यायों सहित जानते हैं, यानी भगवान के ज्ञान में जगत के समस्त चराचर यानी चर और अचर है ना पदार्थ झलकते हैं। चर अचर का मतलब क्या होता है कि जिनमें क्रियावती शक्ति है ऐसे जीव और पुद्गल, और जिनमें क्रियावती शक्ति नहीं है ऐसे धर्म अधर्म आकाश और काल, ऐसे समस्त पदार्थ झलकते हैं। और साथ में चित्त अचित्त भी होता है, यानी कि जिनमें चित्त तो हो गया जीव और अचित यानी बाकी के पांचों द्रव्य, तो ऐसे पदार्थ झलकते हैं, इसलिए उनका अंतर्यामी नाम सार्थक है। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं कि स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं और मोक्ष स्थली अर्थात सिद्धालय में विराजमान हैं, लोकाग्र में विराजमान है, लोकांत में विराजमान है। पंडित जी साहब कहते हैं कि ऐसे सिद्ध भगवान को शिवगामी यानी मैं, क्योंकि मैं भी अब शिव पथ पर चलता हूँ, मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ और आप मेरा हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं, तो मैं भी शिव पथ पर चल रहा हूँ। आप मुझे ले जा रहे हो, मैं अपने आप से चल रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर गर्वित है। यानी मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला मैं बनारसी दास आपको बारंबार 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 नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
समझ में आया? हा हा हा। अब छंद नंबर 3, ये भी सही सवैया 23 है, पढ़ते हैं एक बार। क्या कहते हैं? जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। तासु हृदय द्रह सौनिक सी, सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी। याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप से धंत बखानी। बुद्ध लखे ना लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जग जिन वाणी। सदा जग माही जग जिन वाणी। भाई ये जो दोहे हैं ना, ये छंद है ना, इनमें इतना अमृत भरा पड़ा है, इतना अमृत भरा पड़ा है, और अपने आप में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, अपने आप ही सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं। अरे इनको पढ़ने में ही जो आनंद आ रहा है, जो अंदर से अंदर की जो कलियां हैं वो प्रस्फुटित हो रही हैं, तो भाई सोचो जब इनका भाव भाषण होगा तो क्या होगा, क्या होगा। ज्ञानानंद कलियां खिलेंगी, ज्ञानानंद कलियां। एक बार फिर पढ़ते हैं। जोग धरें रहे जोग सौ भिन्न। जो अब यहाँ अरिहंत भगवान की बात है, देखो पीछे है ना सिद्ध भगवान की बात आई थी, ठीक है ना। सदा निकलंक महासुख सागर को विश्रामी, और नीचे आता ना शिव थानक, सो शिव रूप बसे शिव थानक, ताही विलो की न में शिव गामी। ठीक है, तो वहां पर सिद्ध भगवान की बात आई थी, यहाँ पर अरिहंत भगवान की बात है, जिनको योग तो है, मन वचन काय रूपी योग है, आत्म प्रदेशों में कंपन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उस योग से रहित हैं। जोग धरे रहे जोग सौ भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। तासु हृदय द्रह सौनिक सी, सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी। याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे ना लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जग जिन वाणी। यानी शब्दार्थ देखते हैं कि जोग धरें रहे जोग सौ भिन्न, योग सहित होने पर भी योग से भिन्न रहते हैं। अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, यानी अनंत गुणों के धारी वे केवल ज्ञानी भगवान, केवली भगवान। तासु हृदय द्रह सौ निकसी, अरे जिनके हृदय रूपी सरोवर से नदी के समान होकर शास्त्र रूपी समुद्र में समा गई हो। समझ में आया? यानी उनकी जो वाणी है वो कैसी है कि नदी के समान होकर शास्त्र रूपी समुद्र में समा गई है। कहाँ से निकली है? कि उनके हृदय रूपी सरोवर से निकली है ना। याते अनंत नयातम लक्षण, नयातम लक्षण कैसा लक्षण है, यानी कैसा किस उनका क्या लक्षण, क्या है, क्या गुण है कि भाई अनंत नयात्मक है, अनंत नयात्मक। सत्य स्वरूप शास्त्र, और क्या सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, और सिद्धांत ग्रंथों में क्या कहा है कि सत्य स्वरूप कहा है। भाई भगवान आत्मा का, वस्तु का स्वरूप जो बताया गया है, उसका सत्य स्वरूप आपको सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत बखानी, ऐसा सिद्धांत कहाँ मिलेगा कि जिन वाणी में मिलेगा, जैन वाणी में मिलेगा। बुद्ध लखें न लखें दुर्बुद्ध, अरे उस जिनवाणी को मात्र ज्ञानी ज्ञानी जीव लखते हैं, समझते हैं। दुर्बुद्धि यानी अज्ञानी जीव तो ना तो समझते हैं ना पढ़ते हैं। सदा जग माही जग जिन वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी हमेशा जगत में कैसी रहे, जागृत रहे, प्रसारित रहे। समझ में आया? ये आचार्य अमृतचंद्र का दूसरा कलश है।
उसका पद्यानुवाद है। दूसरा कलश क्या था? अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। तो उसका पद्यानुवाद पंडित साहब ने यहाँ पर छंद नंबर 3 में किया है। अनंत धर्मणस्तत्वम, है ना, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा का मतलब होता है भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म से रहित ऐसा भगवान आत्मा, ठीक है ना, कैसा है कि अनंत धर्मों वाला है, यानी अनंत गुणों वाला है, अनेकांतमयी मूर्ति। और अभी ऊपर आया था अनंत नयातम, अनंत नयातम लक्षण, तो ये क्या हो गया? अनेकांतमयी मूर्ति। सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, है ना, प्रकाशिताम, अनंत अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाशिताम, सदा ही प्रकाशित रहे। जिनवाणी माँ की स्तुति और महिमा का वर्णन करते हुए कविवर कहते हैं कि अनंत गुणों के धारी वे केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञानी तीर्थंकर। अब यहाँ सिर्फ तीर्थंकर की बात नहीं है, लेकिन जब वाणी की बात आती है तो वहाँ तीर्थंकर आते हैं, क्योंकि वाणी केवल तीर्थंकरों की ही कीर्ति है ना। तो केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा मन वचन काय तीनों योगों से रहित दिखने पर भी, होने पर भी योगों से रहित प्रवर्तन करते हैं। माने उनका कहीं भी अपने योगों में चित्त नहीं होता, ना निमित्त रूप में, ना कैसे भी। अपना योग अपना कार्य करते हैं, लेकिन वो तो अपना कार्य करते हैं। उनके हृदय रूपी सरोवर से दिव्य ध्वनि प्रस्फुटित हुई है। जिस प्रकार नदी बहती हुई आखिर में कहाँ मिलती है? कि समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार उनकी जो दिव्य ध्वनि है, जो उनके हृदय रूपी सरोवर से प्रस्फुटित होती हुई द्वादशांग रूपी, यानी गणधर उसको ग्रहण करके द्वादशांग में गूंथते हैं। तो भाई तीर्थंकर परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि है वो द्वादशांग वाणी रूपी समुद्र में समा गई है, अर्थात प्रवेश कर गई है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी होने से यह अनंत विषय प्रतिपादक है। अनंत विषय प्रतिपादक है का मतलब क्या? कि अनंत पदार्थों को बताने वाली है, अनंत पदार्थों का प्रतिपादन करने वाली है, और साथ में अनंत न्यात्मक है, अनेकांतात्मक है, और वस्तु के सत्य स्वरूप का दिग्दर्शन कराने वाली है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसका रसास्वादन मात्र ज्ञानी जीव ही करते हैं। ये मूढ़मति, अज्ञानी, दुर्बुद्धि, ये जीव जो नए ज्ञान से शून्य हैं, ध्यान रखना क्या बोला? नए ज्ञान से शून्य, माने जिनको नयों का ज्ञान नहीं है, माने जिनको शास्त्रों को पढ़ने की पद्धति नहीं पता है। वो पढ़ेंगे तो, लेकिन पढ़कर भी अर्थ का अनर्थ ही निकालेंगे, क्योंकि इस शास्त्र को पढ़ने की एक कुंजी है, एक गाइड है, एक की है, और उस की का नाम है नय, उस की का नाम है स्यादवाद, उस की का नाम है अनेकांतवाद। समझ में आया? यानी जो स्यादवाद से, जो नयों की हेल्प से, नयों की सहायता से, निश्चय व्यवहार नय से, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय से, निगम आदि नय से, जो प्रॉपर नयों की ज्ञान से इसको समझेंगे वे ही इसमें से माल निकाल सकते हैं। अच्छी बातें, मतलब अच्छी बातें तो खैर सभी हैं, लेकिन उसमें से जो रियल बात है, रियल एसेंस है, जो उसका भावार्थ है, वही समझ सकता है जिसको नयों का ज्ञान हो। बिना नयों के ज्ञान के ये जिनवाणी माँ समझ में नहीं आती है। समझ में आ भी जाए तो आप गलत अर्थ ले सकते हो। इसको उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को बिना बताए खेलने चला गया और वहीं की वहीं वो मूवी देखने चला गया, और रात को लेट घर में आता है, 7-8 बज जाते हैं, जबकि उसके घर पे आने का टाइम 5 बजे का था, और 2-3 घंटे लेट आता है। तो माँ क्या कहती है? खबरदार, अब तूने अगर घर में कदम रखा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी, और तू एक काम कर, एक शो और देख कर आ। अब
किसी को सामने से ये लगे कि भाई ये माँ तो बड़ी ही वैसी है, उसका बच्चा एक तो वैसे ही लेट आया और उससे कह रही है कि घर में मत घुसना, और कह रही है मूवी और देख कर आ, एक शो और देख कर आ। तो भाई जिसने उस माँ के भाव को समझा है वो जानता है कि वो माँ का क्या कहना है। बच्चा जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ को जानता है, बच्चा अपनी माँ के भाव को जानता है, तो भाई वो नहीं जाएगा। उसकी हालत नहीं है ऐसी कि वो जा पाए, और जाएगा तो उसे मालूम है कि वो उस माँ का सच्चा बेटा नहीं है। सच्चा बेटा है तो वो माँ को जानता है, माँ की भाव समझता है, उसे मालूम है माँ इस समय बहुत क्रोध में है, लेकिन वो क्रोध नहीं, वो उसका लाड है, उसका कंसर्न है, उसका प्यार है, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की गलत संगत हो या फिर मेरा बच्चा कहीं खो जाए, उसको कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए उसको वो डांटती है। तो भाई ऐसी ही ये जिनवाणी माँ है। यदि हमें इसका भाव नहीं पता होगा और उस भाव को समझने के लिए हमें नयों की आवश्यकता पड़ती है, नए रूपी चश्मे को लगाने की आवश्यकता पड़ती है, नए रूपी लाठी से ही हम इस जिनवाणी माँ के पथ पर चल सकते हैं। समझ में आया ना? नए रूपी चश्मे से ही हम जिनवाणी माँ के अक्षर समझ सकते हैं, उनका भाव समझ सकते हैं, तभी हमें इसका अर्थ समझ में आता है, अदरवाइज ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए कहा है कि मात्र ज्ञानी ही इसके मर्म को समझते हैं, अज्ञानी इसके मर्म को नहीं समझते हैं। और इसीलिए कविवर पंडित बनारसीदास जी की भावना भाते हैं कि भाई ऐसी माँ जिनवाणी मेरी माँ जिनवाणी, तीनों लोकों में सदा जयवंत रहे, सदा जयवंत रहे, सदा जयवंत रहे। आज यहीं तक करते हैं। हमने आज जीव द्वार जो प्रथम अधिकार है, आधिकारिक रूप से जो प्रथम अधिकार है, उसका प्रारंभ किया है। और आज हमने पंडित बनारसीदास जी के द्वारा रचित 3 श्लोकों का यहाँ पर अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है। कल आगे बढ़ेंगे। तभी तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके।